नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT मैथ क्लास 12th के लिए है और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.2। एक्सरसाइज 7 समाकलन इंटीग्रल से रिलेटेड है। समय बेकार न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समाकलन और ये हो गया आपका x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका dx। आपको इसका मान निकालना है। अब देखिए भाई, ऐसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं, ये हो गया आपका समाकलन, ये हो गया आपका x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx। अब सवालों में हमें सेटिंग करने की ज़रूरत रहती है, तो हमने क्या किया कि इस सवाल को आसान बनाने के लिए हमने जो है नीचे देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 4। अगर हम चाहें तो ऊपर x प्लस 4 का एक टर्म बना सकते हैं। कैसे? अंश में 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन और ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन नीचे हो गया आपका अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो टर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, ठीक है, इंटू डी एक्स और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 बाहर आ गया, समाकलन ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलेंगे भाई आगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो गया आपका x प्लस 4, ये हो गया आपका x प्लस 4 की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस 4 और ये हो गया इंटीग्रेशन x प्लस 4 की होल पावर -1/2, नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया -1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है और ये हो जाएगा आपका a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इस आधार पर ये हो गया आपका समाकलन, ये हो गया x प्लस 4, ठीक है, और ये देखिए नीचे से ऊपर गया था तो यहाँ माइनस लगा होना चाहिए, तो ये हो गया 1 - 1/2, ठीक है, 1 - 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स माइनस 4 और ये हो जाएगा समाकलन x प्लस 4 की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब चलेंगे सवाल को आगे हल करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब ये हो गया आपका हमारा x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे हो गया आपका 1/2 प्लस 1। इसके बाद हर में x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो आएगा आपका कितना, 1, ठीक। और इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो 4 का हो जाएगा 0, तो हर में कुछ अलग नहीं आएगा, ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका x प्लस 4 की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 1 और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। अब इसको हम जोड़ घटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 की होल पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा तो पलट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2/3। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। -4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 की होल पावर 1/2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे भी हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस c, पलटा देंगे नीचे वाले को तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x प्लस 4 की होल पावर 3/2 माइनस 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 की होल पावर 1/2 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है। अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, सवाल को देखेंगे। यहाँ पर आपको बता रहा है समाकलन ये हो जाएगा आपका x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, ये आपको सवाल दिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि अंदर वाली जो चीज़ है वो माने के तौर पे हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर हमने सवाल को एक बार फिर से लिखा, ये हो जाएगा समाकलन x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू ये हो जाएगा आपका x³ इंटू x² इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पर मान लेंगे, हमने माना
एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसका एक्स के सापेक्ष जो है हम अवकलन कर देंगे और ये हमारा निकलेगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 2, ठीक है, अब माइनस 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, नीचे आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका गौर से देखेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे आगे, यहाँ से जो हमने माना है यहाँ से अगर हम एक्स क्यूब का मान निकालें तो वो आ जाएगा टी माइनस 1। अब आगे चलेंगे सवाल को लेकर के, ये हो जाएगा आपका, इसलिए ये हो जाएगा आपका समाकलन, समाकलन के बाद अंदर कितना आ जाएगा, अंदर हो जाएगा हमारा अंदर हो जाएगा हमारा टी की पावर 1/3, टी की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, उसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं टी प्लस 1, क्या रख सकते हैं टी प्लस 1 और इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर हमने रख दिया टी माइनस 1, सॉरी टी प्लस 1 नहीं, हमारा रहेगा टी, एक मिनट फिर से देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, टी माइनस 1 नहीं टी प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका हमारा कि टी ब्रैकेट में टी प्लस 1 और इसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम रख सकते हैं डी टी बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई 3। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो 1/3 बाहर आ गया और ये हो गया आपका समाकलन, समाकलन और ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 ब्रैकेट में टी प्लस 1, ठीक है, इंटू डी टी। अब टी की पावर 1/3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 समाकलन टी की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस टी की पावर 1/3 और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे डी टी। अब ये हो गया आपका, अलग अलग कर दीजिए तो 1/3 टोटल से बाहर आ गया और अंदर हो रहा है आपका समाकलन टी की पावर, टी की पावर 3 कम 3 और 1 4, तो टी की पावर 4/3 इंटू डी टी और प्लस ये हो जाएगा समाकलन टी की पावर 1/3, ठीक है, और इंटू डी टी, इसके बाद ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड फार्मूले लग रहे हैं, फार्मूले लगा देंगे, समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/3 बड़ा सा ब्रैकेट और ये हो जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 4/3 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा 1/3 प्लस 1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे सी। अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/3, अंदर हो जाएगा आपका टी की पावर 7/3 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 4/3 प्लस सी। फिर आगे चलेंगे, ये चीज़ पलटा देंगे और 1/3 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7 और ये हो जाएगा टी की पावर 7/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4 और ये हो जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब आगे जब सवाल को हल करेंगे ये और ये आपस में कट जाएगा और कितना आएगा जरा देखते हैं, हमारा आएगा यहाँ पर 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3 से 3 कट गया, ये हो गया आपका 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब नीचे हमने लिखा टी का मान रखने पर, जब हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/7, टी का मान हमने कितना रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 7/3 और ये हो जाएगा प्लस 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 4/3 प्लस सी। आंसर, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, सवाल आपके सामने आ गया, यहाँ पर हमने लिखा है समाकलन
और समाकलन के बाद लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 2 + 3x³ का होल क्यूब और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x³ ये होल पावर 3 और ये हो जाएगा आपका dx। अब हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। अब ये हो जाएगा आपका 2 + 3x³ बराबर t। अब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष जो है हम अवकलन कर देंगे और ये हो जाएगा आपका d/dx और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 3x³। ठीक है, और बराबर dt/dx। अब हम अलग अलग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो फार्मूले लग रहे हैं फार्मूले लगाएंगे। पहला फार्मूला लग रहा है d/dx a = 0 और फिर फार्मूला लग रहा है d/dx x⁻n = nx⁻n-1। ठीक है, चलेंगे सवाल को हल करने के लिए और ये हो जाएगा आपका d/dx 2 + 3 बाहर आ जाएगा और d/dx x³ बराबर ये हो जाएगा आपका dt/dx। अब ये हो जाएगा आपका 0 + 3 × 3 x⁻³ - 1 बराबर dt/dx और ये हो जाएगा आपका 9x² बराबर dt/dx। ठीक है, अब यहाँ से हमने निकाल लिया कि x² dx बराबर dt/9, वो चीज़ निकाली जो हमें ज़रूरत है। अब हमने नीचे लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कौन सा, तो ये जो हमारा ये सवाल हमने नोट किया उसी को हमने समीकरण नंबर 1 कर दिया। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन और ये हो जाएगा आपका ये dt/9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dt/9 और नीचे क्या कर दिया t³ मानक दिया तो ये हो गया t³। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो 1/9 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा समाकलन 1/t³ और ये हो जाएगा आपका dt। इसके बाद हम इसको ऊपर लेंगे और ये हो जाएगा 1/9 समाकलन ये हो जाएगा t⁻³ × dt। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है समाकलन x⁻n dx = x⁻n + 1/n + 1 + c। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/9 और ये हो जाएगा t⁻³ - 3 + 1/-3 + 1 + c और ये हो जाएगा आपका 1/9 t⁻² और प्लस c। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -1/18 और ये हो जाएगा आपका इंटू 1/t² + c। टी का मान रख देंगे तो यहाँ पर लिखा टी का मान रखने पर जब हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/18 गुणे 1 टी का मान रख दिया तो टी का मान है आपका 2 + 3x³ का होल स्क्वायर और प्लस c। और अगर इसको और बेहतर एडजस्ट करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -1/18 ब्रैकेट में 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को फिनिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ये आपका समाकलन नीचे दिया गया है 1/x और ये हो जाएगा आपका log x की होल पावर m इंटू dx। सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे नीले पेन से। ये हो जाएगा 1/x और इसके बाद log x की होल पावर m इंटू dx। अब आपको पहले ही पता चल गया है कि हम इसे समीकरण नंबर 1 करेंगे और हम मानेंगे कि माना log x बराबर t, इसका x के सापेक्ष जो है हम अवकलन कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा d/dx log x इज इक्वल टू dt बाई नीचे क्या हो जाएगा आपका dx। अब ये हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल कर दिया और ये हो जाएगा d/dx log x इज इक्वल टू 1/x। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/x और आगे हो जाएगा dt/dx और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि dt बराबर dx/x। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर नीचे लिखा समीकरण 1 से रिप्लेसमेंट कर देंगे
डी एक्स डी टी का मान रखेंगे डी एक्स बाई एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका कितना डी टी अपॉन नीचे हो जाएगा टी की पावर एम। ठीक है, अब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका समाकलन टी की पावर माइनस एम इंटू डी टी। फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला हो जाएगा समाकलन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका टी की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है टी का मान रख देंगे, तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, अब जब टी का मान रख दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका log x और की पावर चाहे माइनस एम प्लस वन लिखें चाहे वन माइनस एम लिखें अपॉन वन माइनस एम, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा अगर ऋण की चीज़ अंदर हो जाती है, आप प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है जरा समझते हैं। कर रहा है समाकलन आपको करना है x अपॉन नीचे दिया गया 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक बार नीले पेन से नोट करेंगे, ये हो जाएगा x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना नीचे वाला टर्म आपको पता ही, ये समीकरण नंबर 1 करेंगे और हम मानेंगे माना 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं उनको हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने लिखा डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फार्मूले को अनिवार्य रूप से दिखाना जरूरी रहता है। ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। स्टेप हमने आपको हाइड कर दिया है, लगातार सवालों में हम आपको स्टेप बता रहे हैं, इस सवाल में हमने स्टेप हाइड किया हुआ है। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 8x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस 8x, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब ये कितना हो गया, जब रिप्लेसमेंट इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, सवाल में क्या था कि x ऑलरेडी ऊपर है तो ये हम कुछ इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती की हमने, यहाँ पर हम x को यहाँ से हटा दें और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई माइनस 8। यहाँ पर नीचे लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो रहा है जरा उसको भी हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जा करके ये समाकलन, ये हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस 8, ठीक है, डी टी अपॉन माइनस 8। इसके बाद ये साथ में ये क्या हो जाएगा आपका टी, ये अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो माइनस 1/8 बाहर आ गया और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है आपका समाकलन 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, ये लॉग x बेस e प्लस सी, और इस आधार पर ये बनेगा आपका माइनस 1/8 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस सी। यहाँ लॉग मॉड ऑफ x करना पड़ेगा तब ज़्यादा बेहतर आपका सवाल माना जाएगा, ये मॉड लगाना जरूरी होगा। अब ये हो जाएगा आपका t का मान रखने पर, नीचे लिख दिया हमने t का मान रखने पर, उत्तर को उसी टर्म में रखेंगे जिस टर्म में प्रश्न बना हुआ है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1/8 और ये हो गया आपका लॉग मॉड टी। हमने क्या माना था, टी हमने माना था कितना 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। एक तो आंसर आपका ये आ गया। अगर आप आंसर में थोड़ा चेंजमेंट करना चाहते हैं और ये -1 को भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप
एक फार्मूला होता है log m इंटू एन, ठीक है। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m माइनस log n। तो आप इस आधार पर इसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और एक फार्मूला आपका ये रहता है कि माइनस ए log b इज इक्वल टू ए log b की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू ए log 1/b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे, लिखेंगे चूंकि माइनस ए log b इज इक्वल टू ए log b की पावर -1 इज इक्वल टू ए log 1/b। इसलिए ये फार्मूला, ये जो हमारा हल है वो थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा आपका log 1/9 माइनस 4x², ठीक है, और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो चाहे आप ऊपर वाला आंसर ले लें और चाहे आप नीचे वाला आंसर ले लें, दोनों ही आंसर पूरी तरीके से सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जरा देखते हैं। यहाँ पर सवाल कर रहा है आपसे कि समाकलन, जल्दी से लिखेंगे, समाकलन और e की पावर ब्रैकेट में 2x + 3 इंटू dx। चलिए एक बार इसे नोट कर दिया, समाकलन e की पावर 2x + 3 इंटू dx। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना 2x + 3 इज इक्वल टू t। इसका x के सापेक्ष जो है समाकलन करेंगे, वो अवकलन करेंगे तो d/dx, और ये हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ पर फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूले जरूर लिखेंगे, d/dx x इज इक्वल टू 1 और d/dx a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 + 0 इज इक्वल टू dt/dx। और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू dt/dx, और यहाँ से रिप्लेसमेंट आ गया कि dx बराबर dt/2। अब हम इसको अप्लीकेबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जरा गौर से देखेंगे, ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा समाकलन e की पावर t और dx को हटाएंगे तो वो हो जाएगा आपका dt/2। यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 समाकलन e की पावर t, और ये हो जाएगा dt। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन e की पावर t dt इज इक्वल टू e की पावर t + c। ये फार्मूला होता है। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर t + c, क्योंकि e की पावर t के सापेक्ष हर में अवकलन होगा जो 1 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1/2 e की पावर t का मान कितना है, t का मान है आपका 2x + 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3 + c, जहाँ c एक नियतांक जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं समाकलन, ये आपका x/, ये हो जाएगा e की पावर x² इंटू dx। अब हमें इसे हल करना है तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा आपका x/ e की पावर x² इंटू dx, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना x² इज इक्वल टू t, और ये हो जाएगा d/dx x² इज इक्वल टू dt/dx। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर dt/dx। यहाँ से हमने निकाला x dx बराबर dt/2, चूँकि यही हमको रिप्लेस करना है। अगर हमको सवाल में कमांड करनी है तो हमको लगातार ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हमको कौन सा मान प्रतिस्थापित करना है, और ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका 1/e की पावर t, 1/e की पावर t, और ये हो जाएगा आपका dt/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 1/e की पावर t ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर -t, और ये हो जाएगा आपका dt। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका e की पावर -t, e की पावर -t अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका -1, ठीक है, अब प्लस c। अब इसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है, और e की पावर
और टी का मान रख दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ठीक है, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है समाकलन e की पावर, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। सवाल को नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। चलेंगे अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि हम माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप सभी लोगों को फार्मूला मालूम है, बगल में फार्मूला दिखाएंगे कि d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए ये जो मेन सवाल था वो कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर t अपॉन, ठीक है, e की पावर t इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिप्लेस हो जाएगा डी टी पर। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला यहाँ पर लगेगा e की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक फार्मूला भी लगा देंगे d बाई डी एक्स, और वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर t प्लस सी। अब e की पावर t, तो e की पावर t का मान जो माना था वो रख देंगे, और t का मान हमने माना था कितना, tan इनवर्स x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि समाकलन ये e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आइए अब हम इसे हल करेंगे, तो इसके लिए हमको एक अलग तरीके की टेक्निक अप्लाई करनी होगी। हमने यहाँ पर सोचा कि हम क्या करेंगे कि सवाल को दोबारा नोट किया, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमने अंश और हर दोनों से e की पावर x कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लिया तो ये बचा e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। 1 से e की पावर x कॉमन नहीं आ रहा था तो उसे बट्टे में भेज दिया, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका e की पावर x, और ये बचेगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये दोनों आपस में कट गए। अब जो बचा हुआ टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम आसानी से मान सकते हैं, हमने हर वाले टर्म को मान लिया, माना, ये हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, तो ये माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, तो फार्मूला होता है d बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस ये हो जाएगा e की पावर x, और ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, वहाँ प्लस x हो गया था उसे माइनस एक्स करिए, और इधर हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये है कि अंश पूरी तरीके से रिप्लेस हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ये 1 अपॉन टी इंटू सीधे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स की जगह पे dx की जगह पर रख देंगे dt। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ t बेस e प्लस सी। t का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया t का मान रखने पर जब t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log, अब ये हो जाएगा मॉड e की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, जहाँ पर c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक के प्रश्नों को आपने यहाँ पर हल करने की कोशिश की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन एक्सपर्ट राय मॉडल पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।